सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधक का पाठ 3 टिटहरी और समुद्र नामक कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी में हम एक ऐसे पक्षी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने अडिग संकल्प माने टिका हुआ, माने कभी ना हिलने वाला, कभी ना डिग होने वाला, माने पक्की प्रतिज्ञा के बल पर एक शक्तिशाली समुद्र को परास्त कर दिया माने हरा दिया। इस प्रकार उसने साबित कर दिखाया माने प्रूव कर दिया कि हम यदि मन में कुछ करने की ठान लें, पक्का इरादा कर लें, तो मुश्किलों से पार पा सकते हैं, है ना। ये बात उस पक्षी ने सिखाई, टिटहरी ने। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी टिटहरी और समुद्र, भाग 1। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। तट माने किनारा। और टिटहरी ने वहां अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल माने डरावना। और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया। विशाल माने बहुत बड़ी बड़ी उसकी जो लहरें होती है ना समुद्र की, उनके बीच अंडों को छिपा लिया। किसके अंडों को? टिटहरी के अंडों को। और टिटहरी ने अंडे कहाँ दिए थे बेटा? समुद्र के किनारे। और टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही। वह ढूंढती रही अपने अंडों को, कहाँ गए। बेचारी बड़ी परेशान रही, है ना। उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह करतूत समुद्र की ही है, ये कारनामे समुद्र के हैं और उसने ही कुछ गड़बड़ किया है। उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र द्रवित न हुआ। वो पिघला नहीं और उसके मन में दया नहीं आई और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। टिटहरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी। माने टिटहरी ने अपने मन में डिसाइड किया कि उसमें रेत धीरे धीरे करके खूब सारी रेत डाल देगी और समुद्र को सुखा देगी। ये उसने पक्का इरादा किया, निश्चय किया। वह लगातार अपनी चोंच में रेत के कण भर भर कर समुद्र में डालने लगी। कौन डालने लगी? टिटहरी। कैसे डालने लगी? अपनी चोंच में रेत के कण भर भर के डालने लगी। क्यों? समुद्र को सुखाने के लिए। और यह कार्य नित्य करने लगी। नित्य माने रोज रोज, प्रतिदिन, डेली यह काम करने लगी। कौन? टिटहरी। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। क्या कहा समुद्र ने? तुम्हारी जो कोशिश है, तुम्हारा जो प्रयास है, बेकार है, व्यर्थ है, बेकार है, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत महान, बहुत बड़े हैं कि तुम क्या हमें संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता, है ना। और ये तो हमारा पाठ 3 का पार्ट 1 भाग 1 हमने कर लिया है। और इसकी पुनरावृत्ति बेटा हम कुछ प्रश्नों के द्वारा करेंगे। टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? इसका उत्तर है टिटहरी का जोड़ा समुद्र के तट पर रहता था। टिटहरी ने वहां पर क्या दिए? टिटहरी ने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र ने अंडों को कहाँ छिपा लिया? समुद्र ने अंडों को अपनी विशाल लहरों के बीच में छिपा लिया। बहुत बड़ी बड़ी लहरों के बीच में समुद्र ने उसको छिपा लिया। टिटहरी ने समुद्र से क्या प्रार्थना की? टिटहरी ने समुद्र से प्रार्थना की कि उसके अंडों को वापस कर दे, उसे लौटा दे, है ना। यही प्रार्थना की टिटहरी ने। टिटहरी ने क्या निश्चय किया?
तो टिटहरी ने यह निश्चय किया, यह डिसाइड किया कि वह समुद्र को सुखा देगी। टिटहरी समुद्र में क्या डालने लगी? टिटहरी समुद्र में नित्य चोंच में रेत के कण भर भर कर डालने लगी। नित्य माने रोज, रोज टिटहरी उसके जो रेत के कण थे वो समुद्र में डालने लगी। और समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारी यह कोशिश बेकार है, तुम फालतू की कोशिश मत करो, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम तो क्या, इस संसार में कोई भी मुझे नहीं सुखा सकता। तो समुद्र के इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि उसको बहुत घमंड था कि है ना, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो बेटा ये पाठ 3 का भाग 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य क्या है? उंगली लगा के इस भाग को तो आप पढ़ेंगे ही, है ना, और समझेंगे, और कल अपन पढ़ेंगे इसका भाग 2, उसको भी आप एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको कल बहुत मज़ा आएगा, है ना। और इस पढ़े हुए भाग 1 से आपको 2 या 3 प्रश्न बनाने हैं अपने खुद की पसंद के, है ना, और उनके उत्तर भी रफ कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बेटा, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।